आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपकी बॉडी में एक ऐसा कंपाउंड बैठा हुआ है छोटा सा छुप करके, अगर ये आपकी बॉडी में रिलीज हो जाए और काम करना शुरू कर दे तो आपका फैट यूं चुटकियों में टूटना शुरू हो जाएगा, बिना जिम के, बिना ज्यादा एक्सरसाइज के, सिर्फ घर पर ही कुछ चीजों को फॉलो करके, कुछ चीजों को ध्यान देके। ये चीजें कभी किसी ने आपको नहीं बताई है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आपकी हर एक बीमारी को आप कुछ ही हफ्तों में ठीक कर सकते हो। और फैट तो बहुत छोटी चीज है, लोगों ने 50-50 किलो तक कम कर लिया है इस ट्रिक को अपना के। और वो छोटा सा जो कंपाउंड है, जो वो चीज आपकी बॉडी में बैठी हुई है, उसको एक्टिव करके। अब ये कंपाउंड कौन सा है और कैसे तरीके से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं और चुटकियों में अपने फैट को कम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपनी जो उम्र है उसको रोक सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं उम्र से पहले। यानी कि जैसे 50 की उम्र में हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हम बूढ़े दिखने लगते हैं, स्किन हमारी लटक रही है, घुटने हमारे खराब हो रहे हैं, अगर ये कंडीशन भी है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसको आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है और अपनी बीमारियों को, अपने मोटापे को चुटकियों में दूर भगाना है। और जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे, और ये कंपाउंड कौन सा है जिसको आपको एक्टिवेट कर देना है, कैसे ये एक्टिवेट हो सकता है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले इसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम है कीटोन्स। आपकी बॉडी में कीटोन्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर आप उनको एक्टिवेट करने का तरीका जानते हो तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। मोटापा तो सबसे छोटी चीज है, उसमें कैंसर तक की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। ये कीटोन्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ सरल भाषा में। ये एक ऐसा फ्यूल होता है जो आपकी बॉडी जलाना शुरू कर दी है आपके फैट को तोड़ करके। आपका जो फैट पड़ा हुआ, जो मोटा पेट लटकता हुआ दिख रहा है, जहां जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा फैट लग रहा है, थुलथुला शरीर हुआ है, वहां से तोड़ करके इसको एक फ्यूल बनाती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। अब आप कहेंगे ठीक है फ्यूल बनाती है, लेकिन कब बनाती है? ये तब बनाती है, सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, ग्लूकोज कम होता है। जितना आपकी बॉडी एनर्जी ग्लूकोज से बनाती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आपकी बॉडी में फुल ऑफ ग्लूकोज होता है और आपकी बॉडी एनर्जी बनाती रहती है। अगर आप सोचे 7-8 घंटे तक आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको वीकनेस फील होने लगती है, भूख लगने लगती है। एनर्जी तो फिर भी आपको मिलती रहती है कि आप कोई भी काम भी कर सकते हैं, कोई भी दिमाग का काम कर रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, एनर्जी तो मिलती रहेगी, लेकिन एक भूख की फीलिंग होती रहती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट किया हुआ है, यानी ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर है, वहां से बॉडी उसको तोड़ करके एनर्जी रिलीज करती है। अब चलिए, ये जो कीटोन्स होता है, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है कि आपकी बॉडी तब तोड़ती है जब आपके फैट को तोड़ती है। फैट कौन तोड़ता है? आपका लीवर तोड़ता है, तभी कीटोन्स रिलीज होते हैं जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम होता है। अब ये कीटोन्स बनते कैसे हैं? अब बनते ऐसे हैं, लीवर क्या करता है, ये देखेगा सबसे पहले तो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज है या नहीं है, ग्लाइकोजन है या नहीं है। जब ये सारे टूट चुके होंगे तो ये क्या करता है, लीवर फैट को देखता है, जहां जहां पर भी फैट सेल्स आपके मौजूद है उनको तोड़ करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब जो ये फैटी एसिड्स हैं इनको लीवर कीटोन्स में बनाता है। कीटोन्स में क्यों बनाता है? क्योंकि अब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। ये कीटोन्स क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके खून के जरिए आपके दिमाग तक, आपके मसल तक, आपके हर एक नर्व के जरिए से आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं और आपको एनर्जी देते हैं हर एक मूवमेंट के लिए। चाहे आप देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे लेडीज क्या करती हैं, करवा चौथ पे व्रत रखती है, वो निर्जला उपवास करती है, तब उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो उसी चीज से मिलती है। जैसे 30 करवा व्रत रखते हैं 3 दिन के लिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो तभी मिलती है कि कीटोन्स उनकी बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। अब इन कीटोन्स का फायदा क्या है? पहले तो फायदा जान लो। इनका फायदा ये है, एक तो फैट तेजी से घटता है, दूसरा एनर्जी आपकी स्टेबल मेंटेन रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती। जैसे बार बार हम खाना खाते हैं तो एकदम से ज्यादा हो जाती है, जहाँ 4-5 घंटे हो गए एकदम से स्लो चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तीसरी चीज, ब्रेन की क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस लेवल आपका बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ने लगती है। चौथा चीज, भूख आपकी कम होने लगती है। पांचवी चीज, जितनी भी बीमारी आपकी पड़ी हुई है, जैसे बीपी हाई रहता है हमेशा, कभी कम हो जाता है, कभी हाई चला जाता है, वो आपका नॉर्मल रहने लगता है। ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज में आपकी आने लगती है। स्किन डिजीज है वो आपकी ठीक होने लगती है।
चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करने लगता है, बाल झड़ रहे हैं तो वो ठीक होने लगते हैं, और कैंसर की अगर गांठ बॉडी में कहीं भी है तो वो भी आपकी मेल्ट होने लगती है। आपकी पथरी, अगर किडनी स्टोन है तो वो भी निकलने की टेंडेंसी में आ जाती है। अब कीटोन्स एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, अब वो ध्यान से सुन लीजिए। तो पहली चीज तो यही कि कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना है, यानी रोटी चावल आपको एक मील में 50 ग्राम से कम लेना है। दूसरी चीज कब एक्टिवेट होती है, जब आप फास्टिंग करते हैं, या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या आप नेचुरल एक दिन की फास्टिंग जैसे 24 घंटे की फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहते हैं तब होती है। ये जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करने के बाद और कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाते हैं। अब आप कहेंगे हमारी बॉडी कीटोन्स कब बनाना शुरू करती है, मतलब ऐसा क्या करें कि हमें लगे कि हमारी बॉडी ने कीटोन्स बनाना शुरू कर दिया है। जैसे फास्टिंग तो हम करते ही करते हैं, क्या उसमें हमारे कीटोन्स बन पाते हैं? अगर आप जूस पी रहे हैं या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं फास्टिंग के दौरान, तो बहुत कम है कि आपकी बॉडी कीटोन्स बनाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से जो भी आप खाना खा रहे हो उसे ग्लूकोज में बदल लेती है, और ग्लूकोज उसको मिल ही जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए और कब कब आपकी बॉडी में कीटोन्स रिलीज होते हैं? जब आप 0 से 8 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है बॉडी उसको यूज करती है अच्छे से, और आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है। जब आप 8 से 12 घंटे की फास्टिंग पे जाते हैं तो आपकी जो लीवर में ग्लाइकोजन फैट स्टोर रहता है, आपकी बॉडी उसको तोड़ती है और तब तक एनर्जी आपको वहां से मिलती है। अगर इसके बाद भी आप वाटर फास्ट पे सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हैं, आपने कोई वैसी चीज नहीं खाई पी है, तो आपकी बॉडी 12 से 16 घंटे में क्या करती है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, फिर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन भी टूट गए होते हैं, तब आपकी बॉडी आपके फैट की तरफ भागती है और उसको तोड़ना स्टार्ट करती है। अब यहाँ तक भी आप नहीं रुके, आप चले गए 16 से 24 घंटे की फास्टिंग पे, आपने 24 घंटे तक फास्ट रखा, तो आपकी बॉडी अब क्या करेगी 24 घंटे में कि आपकी वो जो फैटी एसिड्स है जिनको बॉडी ने फैट से तोड़ा है, तो उनको कीटोन्स में बदलना शुरू करती है कि भाई जल्दी जाओ, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है और इस इंसान को हमें जिंदा रखना है। तो 24 घंटे तक क्या होता है, आपके फैट टूटने शुरू हो जाते हैं और कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब तब भी आपने हार नहीं मानी, आप कह रहे हो भाई इससे ज्यादा मुझे फास्ट करना है। आप 48 घंटे की अगर फास्टिंग पे चले गए तो आपकी बॉडी में कीटोसिस रिलीज होना शुरू हो जाता है, और तब आप देखते हैं कि आपकी मेंटल क्लैरिटी इतनी तेज होने लगती है, आपका बीपी नॉर्मल आने लगता है, ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज में चलने लगता है, एनर्जी लेवल कम ही नहीं हो रहा है, आपकी जो भी थकान थी, आपको जो भी आलसीपन रहता था वो आपका दूर हो रहा है, एकदम आपका फोकस क्लियर हो रहा है, और एनर्जी लेवल पहले से ज्यादा आपको लगने लगती है। अपनी बॉडी में एक नया निखार नजर आने लगता है, स्किन पे एक नया ग्लो दिखने लगता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर 2 दिन की फास्टिंग आप शुरू में जैसे कर रहे हैं और आप सोचते हैं क्या कीटोसिस हुआ हमारी बॉडी में या नहीं हुआ, कीटोन्स बने या नहीं बने, तो 48 घंटे में सिर्फ जब पानी पाप रहते हैं तो आपकी बॉडी फैट तोड़ने पे मजबूर हो जाती है। अब आप कहेंगे अच्छा 2 दिन का फास्ट हमें करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ और करना किस तरीके से, उस दौरान क्या क्या खा पी सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कीटोसिस आपकी बॉडी में बनने के लिए, कीटोन्स रिलीज करने के लिए और जल्दी से फैट तोड़ने के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको 2 दिन की फास्टिंग या 1 दिन की फास्टिंग की जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पानी पानी पर रहना। आपको ये करना है कि शुरू में आपको, जैसे रात को आप सो गए तो 12 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। जैसे रात को आपने 8 बजे खाया है तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक सिवाय पानी के कुछ भी खाना पीना नहीं है, शुरू में ये करना है। फिर आपको 3 या 4 दिन के बाद 14 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट कर देनी, यानी 14 घंटे का समय आपको ऐसा रखना है जिसमें सिवाय पानी के आप कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। आप कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी, लेकिन उसमें कोई दूध कोई चीनी ऐड नहीं कर सकते, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जब बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि शुरू में आदत नहीं होती, आदत बनानी पड़ती है। फिर आप 16 घंटे की फास्टिंग तक जा सकते हैं। 16 घंटे की फास्टिंग करके भी आप अपने कीटोन्स अपनी बॉडी में बना सकते हैं, लेकिन ये आपको रोज करना पड़ेगा। जैसे 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप रोज करते हैं और पानी पानी पे रहते हैं तो आपकी बॉडी में 3-4 दिन के बाद कीटोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप एक ही चीज डेली करें, 16 घंटे की फास्टिंग का समय अपने बॉडी को देते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, यानी कि सारे ग्लाइकोजन टूट जाते हैं आपकी बॉडी में जो आपके लीवर ने स्टोर किया हुआ है। क्योंकि एक टाइम के बाद जैसे 12 घंटे हो गए तब आपकी बॉडी ग्लूकोज मांगती है। अब आप क्या करेंगे, अगले दिन जैसे आपने फिर से फास्ट रख लिया तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को देखेगी, उसको तोड़ लेगी। लेकिन जब ग्लाइकोजन भी आपके टूट चुके हैं,
लीवर से भी एक्स्ट्रा फैट खत्म हो गया है, फिर आपकी बॉडी आपके फैट से ही एनर्जी लेना शुरू कर देगी। इसको करके भी आप अपनी बॉडी में कीटोन्स रिलीज करवा सकते हैं और फैट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब इस दौरान फास्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉफी नहीं ले सकते, चाय नहीं ले सकते, लेकिन ध्यान ये रखना है आपकी चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए, कोई दूध नहीं होना चाहिए। जितने भी ग्लूकोज वाले, जैसे कि दूध में लैक्टोज होता है, एक ग्लूकोज की फॉर्म होती है, तो दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी जैसे पी रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या देसी घी आप डाल सकते हैं। अब आप कहीं घी क्यों डाल सकते हैं, देखो घी में कैलोरी तो होती है लेकिन इसमें ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी तरीके की चीनी नहीं होती, ओनली फैट होता है। और फैट भी क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है और कीटोन्स को बनाने का काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी फैट से भी फैटी एसिड्स बनाते हैं और इसको कीटोन्स बदलने में हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को, क्योंकि ग्लूकोज ही एकमात्र ऐसी चीज है जो फैट बढ़ाता है, क्योंकि इससे इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन फैट को गेन करवाता है। जब बिल्कुल भी आप अपनी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होने देते तो ऑटोमेटिक फैट नहीं निकलेगा, और जो फैट आप खाते हैं, जैसे घी मैं बोल रही हूँ, वो क्या करता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, ना कि फैट बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिलेगी उस दौरान। जब आपको बहुत वीकनेस लग रही है तो ग्रीन टी में 1 चम्मच आप देसी घी या कोकोनट ऑयल डाल के 1 या 2 बार ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो एनर्जी तो मिलेगी लेकिन आपके फैट टूटेंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में निखार आना शुरू हो जाएगा और आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि इसके साइन क्या है कि हमारी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं, कीटोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो साइन देख लीजिए, आपका मूड एकदम शांत रहेगा, आपका ध्यान एकदम फोकस रहेगा, भूख कम लगेगी और आपकी सांसों से एक फ्रूटी जैसी स्मेल आएगी, एसीटोन जैसी स्मेल आती रहेगी, हल्की सी फ्रूट जैसे होता है ना, तो उसकी स्मेल आएगी। और आपका बीपी हमेशा हाई रहता था या ब्लड शुगर लेवल हाई रहता था, तो वो सब आपका स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। यही साइन है आपकी बॉडी में कीटोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से बिना ज्यादा मेहनत के, बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज के भी आप अपने फैट को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर सकते हो, और यहाँ तक कि अपनी जो कठिन से कठिन बीमारियां हैं, दवाई खाकर नहीं ठीक हो रही, उसको भी आप कंट्रोल में ला सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, और स्किन पे एक नया ग्लो ला सकते हो और अपनी उम्र को पीछे ले जा सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।